हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। तो आप सभी का माँ आदिशक्ति चैनल में वेलकम है और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे इस चैनल को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया और आपके इतने प्यारे कमेंट आते हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और यूनिवर्स आपको वो सारी खुशियाँ दे जो आप चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं और वो सारी नकारात्मकता दूर हो जाए आपसे जो आपके ज़िंदगी में खुशियों में रुकावट बन के आ रहे हैं। तो हर हर महादेव। आप सब कनेक्ट हो जाइए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, क्लेम करिएगा और कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को। तो हम यहाँ पे आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, तो ये रीडिंग कुछ ऐसी है कि आप जो भी जिस भी व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और आप चाहते हैं उनके साथ घर बसाना, लेकिन आपके उस रिश्ते में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं और आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं जिनसे भी आप चाहते हैं, क्योंकि या फिर आप अ, यहाँ पे फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। जो भी पर्सन कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अ, मतलब अट्रैक्ट है कि मुझे इससे ही शादी करनी है या फिर कोई प्रेशराइज़ कर रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसा चैनलाइज़्ड हो रहा है। और आपके फैमिली वाले या फिर रिश्तेदार हो गए या फिर कुछ मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स है जिस सिचुएशन की, या फिर लड़के के घर से कुछ प्रॉब्लम है या फिर लड़के के घर से कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, या फिर कुछ कास्ट का इशू हो सकता है, कुछ भी। तो वहाँ पे मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम यहाँ पे जो आज रीडिंग करने वाले हैं, सिर्फ आज इसी मैटर पे रीडिंग होगी कि ऐसा क्या ईश्वर चाहते हैं आपकी लाइफ से कि वो आप दोनों की मतलब आप दोनों का मिलना, फिर आप दोनों दोनों में आपसी अटैचमेंट लगाओ और ये बात शादी तक जाना और फिर शादी के बाद ये एकदम से रिश्तों में तकरार आना, या फिर ऐसा होना कि ऐसा लगता है कि ये रिश्ता यहीं पे इसको ख़त्म करना पड़ेगा या फिर क्या। तो ये हम रीडिंग के माध्यम से देखेंगे। अभी तो हमने जो हमको चैनलाइज़्ड हुआ वो हमने देखा। तो आप कनेक्ट हो जाइए, जितनी भी मेरे सोल फैमिली है, जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जो भी मुझसे कनेक्ट हैं, उन सभी की ऊर्जा हम यहाँ पे निकालेंगे, उनके देखेंगे कि उनके लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है, कोई लव रिलेशन से सिचुएशन चल रही है या फिर मैरिज प्रॉब्लम कुछ भी जो चल रहा है इश्यू, तो हम देखते हैं कि शिव शंभू भोलेनाथ, माँ काली, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी शादी में विघ्न डाल रही हैं या शादी नहीं हो पा रही है या परेशानी हो रही है, आपकी लव लाइफ खराब हो रही है। तो हम यहाँ पे 1 कार्ड आ चुके हैं, 1 कार्ड और ही आ रहा है। तो हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। चलिए हम देख लेते हैं। हैंगमैन आ गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाले कार्ड आए हैं आपके। तो चलिए ठीक है, हम रीडिंग करते हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट कार्ड आया है द हैंगमैन। तो जिस भी आप सिचुएशन में जा रहे हैं, यहाँ पे मतलब ऐसी चीज़ें आपके सामने अटक गए हो आप। एक फैसले में जैसे अटक जाना, कोई भी इसको ले सकता है। जो जिसके माइंड में भी ये क्वेश्चंस होंगे वो आप इससे आप रेजोनेट कर सकते हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं या फिर आप हैं, तो आप इस रिश्ते को लेकर सोच-विचार काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। आप अटक गए हैं उस चीज़ों में, आप अपने परिवार को भी सोच रहे हैं और अपने रिश्तों को भी सोच रहे हैं और अपने प्यार को भी सोच रहे हैं। अपने फ्यूचर में भी अटके हुए हैं आप। लेकिन यहाँ पे आपको स्टकनेस फ़ील मतलब आप ना यहाँ पे कुछ सोच समझ के जैसे आप ये देखिए द हैंगमैन का कार्ड है। जैसे पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। मतलब उसको इतना विज़डम, उसको ज्ञान है, उसको बुद्धि सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो सोच समझ नहीं पा रहा है, वो दुनियादारी में फँसा हुआ है। तो आपके जो फ्यूचर मतलब जो आपकी जो लव रिलेशन से जो चीज़ें खराब हो रही हैं अभी, मतलब जैसे आपका लव अच्छा था, उसके बाद मैरिज में जो प्रॉब्लम आ रही हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं या फिर आप भी हो सकते हैं, जिनसे भी रेज़ोनेट हो, तो आप उस चीज़ में आप अटक गए हो कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए? इससे शादी करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये अ, जैसे आप करियर से हो गया या फिर ग्रोथ से अपने कुछ मतलब फ्यूचर ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उसकी वजह से आप अटक रहे हैं सोच समझ के कि मेरा इसके साथ फ्यूचर कैसा रहेगा या मेरे साथ भविष्य इसका कैसा रहेगा, या मुझे ये काम इनसे शादी करके मुझे क्या चीज़ें मिलनी होंगी, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने करियर से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आपको
ऐसा लगता है कि अगर एक घर बसाना है या फिर घर चलाना है, मैरिज करनी है, तो उसके लिए हमको एक अपनी प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, बाउंड्री मतलब प्रोटेक्शन, और आपको करियर में इतना स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपका मुझे दिख रहा है कि आप उसमें जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस मेहनत का आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, आप प्रोटेक्शन बना रहे हो, आपको कुछ अनसिक्योरिटी लग रही है, लेकिन आपको वो चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं, तो आप कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो, अपना कर्म कर रहे हो, ठीक है? आप कर्म कर रहे हो, पेंटिकल से रिलेटेड आप कर्म कर रहे हो कि मैं इतना जैसे कमा लूँ, पैसे कमा लूँ कि मेरे जो पार्टनर हैं या फिर कुछ जो भी है, कि मतलब मैं इस तरह कमाऊँ, मेहनत करूँ कि जिससे कि हमारा जो मैरिज वाले जो रुकावटें हैं, वो चीज़ें दूर हो जाएँ, ठीक है? तो पर यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे देखिए एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब आपको ना लोग आपकी भावनाएँ और आपको मतलब नहीं समझा जा रहा है, और मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि आपसे अगर कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेम या मतलब होगा उनको रिलेशन, रिश्ते बहुत ज़्यादा उनको भावुकता से आपके प्रति लगाव है, जिसकी वज़ह से अगर आप की शादी नहीं हुई तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे और उनको ऐसा लगेगा कि मैं सब कुछ छोड़ के कहीं और चला जाऊँ। तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है जो आपकी सिचुएशन में लाइफ़ में अभी ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? मतलब वो आपको ही सब कुछ अपना मानते हैं, वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं और आप भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। मैंने कहा ना जिससे रेज़ोनेट हो, क्योंकि यहाँ पे एक कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा भावुक है इस चीज़ों को लेकर, एक बहुत ज़्यादा मतलब अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत वो करना चाहते हैं मतलब कि हम आपके बिना नहीं रह पाएँगे, ऐसा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन वो मतलब यहाँ पे आप उस चीज़ों को पाने के लिए बहुत मेहनत करें, लेकिन ये कर्म का चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये कार्मिक चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस है? आपके लिए क्या गाइडेंस है? ये देखिए एक कार्ड नीचे गिरा हुआ है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है गाइडेंस में। 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है कि गाइडेंस में ये है कि आप सोच-विचार काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। आपको सोच-विचार नहीं करना है। आप इनकी इनके मतलब इनके से सोच-सोच के आपकी रातों की नींद खराब हो रही है, आप रात में सो नहीं पा रहे हैं। आपको दिलो-दिमाग में आपके वही बसे हुए हैं कि मैं क्या करूँ? मुझे मतलब आप दोनों मझधार में आप खड़े हो, अपने प्यार वाले में भी और अपने रिश्ते-नाते ये सब में। तो आप काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। तो आपको गाइडेंस में आपको बोला जा रहा है कि पहले तो आपको 9 नंबर, आपका मंगल काफ़ी ज़्यादा खराब है, ठीक है? गाइडेंस में बोला जा रहा है कि आपका मंगल काफ़ी खराब है, मंगल को स्ट्रॉन्ग करिए आप। 3 नंबर का कार्ड है, 3 ऑफ वांड्स की आपका गुरु का कार्ड आया है कि आपको अपने गुरु मतलब अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आपको ये काम करना है, ये चीज़ें करना है, क्योंकि ये रिश्ता मुझे नहीं लगता कि मतलब सही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर चीज़ में स्ट्रगल और कार्मिक चीज़ें ही दिख रही हैं। तो ये 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है कि आप अपने करियर को फ़ोकस करिए, ठीक है? अपने करियर को फ़ोकस करिए, आप ज्ञान से अपने करियर में आगे बढ़िए, अपने ग्रोथ को, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को आप आगे करिए। क्योंकि हम इसको और क्लियर करते हैं, इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है ईश्वर। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आया। इस रिश्ते आप ये रिश्ता मुझे लगता है जो भी पर्सन है, अगर आप अटके हुए हो इस पर्सन में, इस दुविधा में हो, स्ट्रगल कर रहे हैं आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, तो ये अगर आपसे मतलब इनके साथ आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा मुझे बर्डन दिख रहा है। रिश्ते मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहे हैं आपकी, मीन्स कि आपके फ्यूचर में, भविष्य में, शादी के बाद भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन चलेंगी। तो ये गाइडेंस आपके लिए आए हैं, तो आप देखिएगा, जो रेज़ोनेट हुआ हो तो क्लेम ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आपको कैसी लगी आज की रीडिंग, आप मुझे बताइएगा। जो मुझे चैनलाइज़्ड हुआ था, क्योंकि मैं लव रिलेशन वाली रीडिंग ज़्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा चैनलाइज़्ड हुआ, इसलिए मैंने इस पे मैंने कहा चलो थोड़ा-सा बना ही देते हैं, आप तक खबर पहुँचा दें।
तो यहाँ पे शायद कार्मिक रिश्ता है, आप गलत व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोच-विचार कर रहे होंगे जो आपके लिए है ही नहीं। शायद इस वज़ह से चैनलाइज़्ड हुआ। तो ये शायद आपके लिए बने ही नहीं हैं, इसलिए ऐसे कार्ड आ रहे हैं क्योंकि ऐसे कार्ड कभी आपने तो मेरी रीडिंग देखी होंगी, आप अदर भी वीडियो देखेंगे, उसमें कभी भी नेगेटिविटी कार्ड नहीं आता। जब हमने ईश्वर का गाइडेंस लिए तब भी उसमें 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आया कि मतलब आपका ये रिश्ता हमेशा मतलब एक मनमुटाव, बर्डन, एक आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ वाला लदा हुआ मुझे दिख रहा है चीज़ें यहाँ पे। जो यहाँ पे यही चीज़ समझ में आ रही है कि अगर हम रिश्तों में अगर अ, तकरार है या चीज़ों रिश्ते अगर ज़बरदस्ती से ग बाँधी जाती है, बनाई जाती है, तो वो गाँठ हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पे ये मुझे समझ आया। तो आप क्लेम करिएगा जितना भी आपके साथ रेज़ोनेट हो, आप क्लेम करिएगा इस रीडिंग को और अगर आपको लगता है कि सही है तो आप इसको आगे बढ़ाएँ या फिर आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको जैसा आपके ऊपर है। ठीक है? तो चलिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख़्याल रखिए। हर हर महादेव।